दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों बात करेंगे कि किन शिक्षकों को मिलेगा 8वें वेतन का लाभ। तो सिर्फ मैं बता देता हूं कि अभी नियोजित शिक्षकों को ही मिलेगा 8वें वेतन का लाभ। इसके बाद सरकार अभी विचार करेगी और मामला अभी कोर्ट में है। और कोर्ट में क्या कुछ हुआ है उसमें मैं आपको विस्तार से मैं बताता हूँ। और अगर आप जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोर्ट में क्या हुआ था और सरकार क्यों सिर्फ नियोजित शिक्षकों को देने की बात कही है कोर्ट में, ये आपको हम विस्तार से बताते हैं। और मैं फिर तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपका चैनल है और शिक्षकों से जुड़ी हुई हर खबर आपके सामने हम पेश करते हैं। तो चलिए देखिए क्या हुआ था कि केस हुआ था, समझ गए। एक पटना हाईकोर्ट में केस हुआ था, केस संख्या था 16/276/2025। केसकर्ता जो थे ना, उनका नाम था अमर कुमार सन ऑफ लेट बसंत कुमार लाल, समझ गए। अब देखिए पूरा जब कहानी को सुनिएगा ना, पूरी बातों को जब सुनिएगा तो आपको लगेगा कि वाकई मैंने सक्षमता नहीं देकर के बहुत बेहतर काम किया है, समझ गए। लगेगा कि अच्छा ही काम किया, मैंने कोई खराब काम नहीं किया है। तो देखिए क्या हुआ था मामला। अगर आपके पास समय है तो 5 मिनट सुन लीजिएगा, तो आपको लगेगा कि वाकई इसमें नहीं सक्षमता देना, आखिर लोगों ने गुहार लगाया कि सक्षमता नहीं दीजिए, तो इसके पीछे क्या कारण है। और जो दे दिए हैं तो कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आपने दे दिया तो कोई गलत किया, दिए तो दिए आप समझिए, नहीं दिए तो आप समझिए। और क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, मैं ये बात कह रहा हूँ। देखिए केस करता थे अमर कुमार सन ऑफ लेट वसंत कुमार लाल। केसकर्ता का दलील था, ये केस किए थे जानते हैं किसके लिए, कि राज्यकर्मियों को 7वें वेतन के लाभ मिलना चाहिए और विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ मिलना चाहिए। और इसी केस में था समान काम समान वेतन का, ठीक है। इसी केस में था समान काम समान वेतन का, ये मामला था इसमें, ठीक है। केस का मैंने मुख्य विषय यही था। देखिए ये केस जो था वो हुआ था कब, केस का संख्या था CWJC 16/276/25। फाइल कब हुआ था ये, 11 सितंबर 2025 को, समझ गए। 11 सितंबर, अगर आप सुनिएगा तो जान लीजिए पूरा, आपको पूरा आंकड़ा ही समझ में आएगा। 11 सितंबर 2025 को ये केस फाइल हुआ था। मैंने पहले ही कहा था कि ये बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित ये फाइल था कि 7 पे का लाभ और विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ जो आ रहा है उसे मिलना चाहिए। और देखिए इसको जब केस फाइल हुआ था 11 सितंबर को, तो ये रजिस्टर्ड हुआ कोर्ट में। ऐसा नियम है कि ऐसा नहीं कि जिस दिन फाइल किए उसी दिन लिस्टेड हो जाएगा या उस दिन रजिस्टर्ड हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो 27 सितंबर 2025 को ये इसका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। केस था बिल्कुल फ्रेश था, इससे पहले इस तरह का केस नहीं था विशिष्ट बीपीएससी वाले शिक्षकों के साथ। एक्शन हुआ इसमें 27 तारीख को, जब हो गया तो 27 जनवरी को इस पर एक्शन हुआ, यानी कि फर्स्ट सुनवाई इसमें हुई, ठीक है। फर्स्ट सुनवाई हुई। अब देखिए सुनवाई जब इसमें हुई तो अब इसको जब जानिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। इसमें मांगा गया था कि हमें, बीपीएससी वाला के मांगा गया था कि हमें 7वें वेतन का लाभ मिलना चाहिए और विशिष्ट शिक्षक का इसमें कहना था कि हमें मिलना चाहिए 8वें वेतन का लाभ मिलना चाहिए और सारी सुविधाएं मिलना चाहिए। देखिए सरकार क्या कहती है, सरकार क्या कहती है सो जरा सुन लीजिए। सरकार कहती है कि नियमावली जो इन लोगों का है वो पुराने नियमावली से अलग है, यानी कि जो नियोजित शिक्षकों का नियमावली है उससे इनका नियमावली अलग है, समझ गए। ये इनकी नियमावली अलग है, उनकी नियमावली अलग है। पुराने शिक्षकों से तुलना करना, यानी कि नियोजित शिक्षकों से तुलना करना गलत है, क्योंकि उनका नियमावली अलग है। आप भी जान रहे हैं, साफ कोर्ट, ये सरकार दी है दलील कोर्ट में, सरकार कही है कि इन लोग जो आए हैं जिस नियमावली पर, यह नियमावली 2023 है, अब वो लोग जिस नियमावली पर आए हैं उनका नियमावली अलग है, इसलिए नियोजित शिक्षकों से तुलना करना ये गलत है और क्योंकि उनका नियमावली अलग है। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन उन्हीं नियमावली से पे होगा जिसके तहत उनकी नियुक्ति हुई है, समझ गए। कहा गया है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान उसी नियमावली से होगा जिसके तहत उनकी नियुक्ति हुई है। यहाँ यह भी मांग कहा गया था कि समान काम समान वेतन दीजिए हमको, पर सरकार कही कि समान काम समान वेतन तभी लागू होगा जब निम्न शर्तों, उसके लिए 4 शर्त है, समझ गए।
नियोक्ता समान हो, कैडर समान हो, तीसरा कर्तव्य और जिम्मेवारियां समान हो, सेवा शर्तें समान हो, तभी होगा। ये मांगा गया था किससे? पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों से, जो 92-94 के जो शिक्षक हैं ना, उनसे। तो सरकार का यहाँ पर देखिए दलील, यहाँ उधर तो नियोजित शिक्षकों की बात हो रही थी। जब समान काम समान वेतन आया, आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन के मुद्दे पर जीत गई थी। हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन के मुद्दे पर जीत गई थी। फिर सरकार चली गई कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। याद करिए 2019 में वहाँ पर शिक्षक हार गए और सरकार ये कह दी, कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सरकार का मुद्दा है, सरकार अगर चाहेगी तो दे सकती है, और सरकार के मामले में हम यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सरकार पर छोड़ दी थी। और इसी को फिर तोड़ मरोड़ करके कि सक्षमता नहीं देंगे तो ये करेंगे वो करेंगे करके लोग लाया था। इसी तरह का मुद्दे को ध्यान से भटकाते थे लोग। तो ये सब गलत था, समझ गए। अब 16 पेज का हलफनामा आया। हलफनामा में 17 नंबर का जो महत्वपूर्ण बात है उसे आप जानिए। सभी नियोजित शिक्षकों को इसे जानना चाहिए। उसमें क्या था? सेवाकर्ता ने सारे नियमों को, सरकार कही है, सरकार दी है, हलफनामा उसमें दिया है कि सेवाकर्ता ने सारे नियमावली को पढ़ा है, समझा है, समझ बुझ करके आवेदन किया है, उसके बाद परीक्षा दिया है, उसके बाद ये सेवा में शामिल हुए हैं। समझ गए? देखिए सरकार कहती है कि सेवाकर्ता सारे नियमों को पढ़ा, नियमावली को पढ़ा, पढ़ करके समझ लिया, समझ रहे हैं, पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद आवेदन किया, आवेदन करने के बाद फिर परीक्षा दिया, फिर सेवा में शामिल हुए हैं। समझ गए? तो फिर मैं इसे कैसे दे सकता हूं? क्योंकि ये नियमावली ऑलरेडी पढ़ करके योगदान किए थे। फिर देखिए कोर्ट ने कहा कि एक बार सेवा शर्तें स्वीकार कर लेने के बाद आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। विशेष शिक्षकों के संबंध में कहा है कि एक बार सेवा शर्तें स्वीकार कर लेने के बाद आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। यानी कि जो नियमावली में है वो नियमावली को आपने पढ़ा है, किया है, और जो नियमावली में बातें लिखी हुई है उससे अधिक आप नहीं मांग सकते हैं फिलहाल। हाँ, जो बातें नियमावली में नहीं लिखी हुई है, जो बातें नियमावली में लिखी हुई है, माफ करिएगा, जो बातें नियमावली में लिखी हुई है, अगर वो चीज़ सरकार नहीं देती है तो आप कोर्ट आ सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। ऐसे अपना समय, सरकार का समय और कोर्ट का समय बर्बाद आप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सरकार का क्या कहना है वो सुनिए। सरकार का कहना है कि इन शिक्षकों को 7वें या 8वें वेतन का मांग करना नियोजित नहीं है। 7वां इसलिए कहता है कि वो कह रहा है इसके लिए क्या, बीपीएससी वाले शिक्षकों के लिए 8वें वेतन, हम 8वें का कह रहा है, इसके लिए विशेष शिक्षकों के लिए नियोजित नहीं है। समझ गए? लेकिन वहां पर कोर्ट ये भी कहा है कि 7वां वेतन का लाभ बीपीएससी वाले शिक्षकों को दीजिए, क्योंकि वो आशा भरी निगाहों से आप देखते हैं, और क्योंकि ये आने वाले कल है, आने वाला भविष्य है। उसके बाद है कि अगर 7वें वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है तो 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे नियम यही ना है कि अगर 7वां वेतन का लाभ नहीं मिलेगा तो 8वां वेतन का तो लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए सरकार का कहना है कि ये लोग इन सारे चीज़ों को घोषणा के बाद इन लोगों का नियुक्ति हुआ है और सेवा शर्तें बना है, इसलिए हम इसको 7वें या 8वें वेतन से आच्छादित नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इस पर आपको विचार करना होगा। और 3 फरवरी को, जी हाँ 3 फरवरी को फिर डेट आया है। समझ गए? डेट आया है, जिसको देखिए अब डेट को क्या होता है। लेकिन विशेष शिक्षकों की जो आशा था कि हम राजकर्मी बनेंगे तो हमें राजकर्मी बनने के बाद हमें मिलेगा लाभ, तो वो लाभ कहीं दूर दूर अभी तक तो दिख रहा है। लेकिन अगर 3 फरवरी को क्या कुछ फैसला होगा हम निश्चित रूप से ले आएंगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ बिल्कुल साफ साफ मिल रहा है। उन नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ मिलने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। दोस्तों, अगर ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अधिक से अधिक नियोजित शिक्षकों के पास ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो नियोजित शिक्षक, जो बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय जहां एक नियोजित शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे सीआरसी हैं जहां 3 नियोजित शिक्षक हैं, बहुत से प्रखंड ऐसे हैं जहां सिर्फ 40-50 नियोजित शिक्षक हैं, उनके पास, उन भाई बहनों के पास ये वीडियो को पहुंचाना आपका कर्तव्य भी है और आपका धर्म भी है। धन्यवाद। अगर हमारी बात, हमारे वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है वो शिक्षकों की ही बात होती है।
धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।